जय हिंद दोस्तों। आज की इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 60 प्लस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी जो है क्लास को एंड तक देखिएगा और जिन प्रश्नों के आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में सवाल नंबर 1 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? यह बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? यह किए थे लगभग 20,000 मजदूर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? यह महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे अधिक किस फसल की खेती की जाती है? यह की जाती है दोस्तों चावल की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यह हो जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इंडिया नाम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यह हुई है सिंधु से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यह स्थित है दोस्तों मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अगला सवाल है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस फल को आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं कीवी जो होता है यह आंखों की रोशनी को बढ़ाने में काफी लाभदायक होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? यह लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं, रोजाना अधिक मात्रा में आलू खाने से कौन सी समस्या हो सकती है? यह हो सकती है मोटापा की समस्या। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चाय का अधिक सेवन किस समस्या से जुड़ा माना जाता है? देखिए दोस्तों, यदि आप अधिक चाय का सेवन कीजिएगा तो आप लोगों का पायरिया बीमारी की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग चाय ना पिए, नहीं पिएगा तो ही सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? तो वीरभद्र मंदिर यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह शिखर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाडविन आस्टिन K2। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? यह शिखर हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीव कौन था? यह जीव हो जाएगा कुत्ता। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर है, कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यह हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने अभी तक 20 में कितना स्कोर किया, और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराए जाते हैं और यह बेस्ट जीके स्टडी आप लोगों का विश्वास और भरोसा हमेशा बनाए रखता है। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? यह झील हो जाएगा उल्लर झील। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा कर्नाटक राज्य चंदन की जो लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक पर्व है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड के लिए प्रसिद्ध लोक पर्व है। ठीक है, झारखंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि मतलब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ठीक है, कहीं कहीं पर 10 भी दिया रहता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो घूमर जो है ना, या गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
आगे बढ़ते हैं, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मानव रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, लोहा धातु। आगे बढ़ेंगे, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है कोलकाता थी। याद रखिएगा, कहाँ थी? तो कोलकाता थी। और 1911 ईस्वी में दिल्ली जो है कोलकाता से 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। ठीक है, चलिए, भारत का कौन सा क्षेत्र है केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्या प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी मानी जाती है? तो जांघ की हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जिसको फीमर की हड्डी भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, फल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, भाखड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह लोक नृत्य है दोस्तों पंजाब का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, पंजाब। आगे बढ़ते हैं, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गरबा जो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, आप लोग जो है गुजरात से होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अलंकेश्वर किसके लिए जो उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अलंकेश्वर जो है ना, यह प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या पीपल के नीचे हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए, भारत में पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यदि पूर्ण जनगणना मतलब पूछेगा पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1881 ईस्वी में थी, क्योंकि 1872 में जो जनगणना हुआ था ना, वह असफल हो गया था। ठीक है, अच्छा से नहीं हो पाया था। आगे बढ़ेंगे, रथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रथ मंदिर यह स्थित है महाबलीपुरम में। ठीक है, अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका राइट आंसर है। कहीं कहीं पर बच्चे क्या करते हैं, संस्थान मार देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, तो याद रखिएगा भील हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है, बाबर थे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत या शुरू की गई थी 1969 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? यह केंद्र हो जाएगा तारापुर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, झारखंड। आगे बढ़ते हैं, माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो माता वैष्णो देवी मंदिर यह कटार में स्थित है, कटरा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, लोहे में जंग किस प्रक्रिया के कारण लगती है? यह लगती है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण के कारण। अगला सवाल है, मानव त्वचा का रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो देखिए, मानव त्वचा का जो रंग होता है यह होता है मेलानिन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 48 है, कोयले से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है ताप ऊर्जा। क्या देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ताप ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार करने वाले थे आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, आर्यभट्ट किए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? यह सलाहकार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, BN राव थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। फ्रेंड, आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है एक क्लास को बनाने में, तो प्लीज आप लोग जो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो देखिए, कैबिनेट मिशन यह भारत आया था 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है।
आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है अल्टीमीटर का, याद रखिएगा अल्टीमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। रेशम किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो रेशम जो प्राप्त होता है या होता है रेशम के कीड़े के प्यूपा से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? अभी तक का सबसे ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। याद रखिएगा 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? यह शुरुआत हुई थी 2015 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है 2015 में। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 मीटर है, यानी किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? यह हुआ था 28 अगस्त 2014 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अंतिम सवाल है, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षा नीति नहीं, बी कृषि नीति नहीं, डी उद्योग नीति नहीं, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य नीति से संबंधित है जनसंख्या नियंत्रण। यानी कि दोस्तों यदि जनसंख्या कम रहेगा तो मतलब सभी लोगों को अच्छे से पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और सभी लोग को अच्छे से शुद्ध मतलब सब चीज मिलेगा, जिससे जो है स्वास्थ्य नीति प्रभावित होगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने 60 में कितना स्कोर किया। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।